ये सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया था। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हनुमान जी ने अहिरावण को कैसे मारा। उन्होंने अहिरावण के पुत्र और पत्नी को भी मार डाला था। रामायण में अहिरावण वध की कहानी रामायण की कई अनकही कहानियों में से एक है। यह घटना काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ दिलचस्प भी है। यह हनुमान का एक अलग पक्ष दिखाता है और हमें बताता है कि वह अपने प्रिय भगवान राम के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। कृत्तिवासी रामायण में अहिरावण पाताल लोक या पाताल लोक का शासक था। वह रावण का भाई था और अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। वह जादू और भ्रम का स्वामी था, अक्सर अपने दुश्मनों को भ्रम दिखाकर भ्रमित कर देता था। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण के बहादुर और अत्यंत प्रतिभाशाली लेकिन दुष्ट पुत्र इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार डाला तो रावण बेहोश हो गया था और उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वह युद्ध हार रहा है। वह अपनी आंखों का तारा छीनने के लिए राम और लक्ष्मण पर पलटवार करना चाहता था। उसने पाताल लोक से अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने शुरू में भगवान राम के खिलाफ युद्ध का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया था। अहिरावण देवी महामाया का भक्त था। वह अक्सर उसके लिए मनुष्यों की बलि देता था और इस प्रक्रिया में उसे और अधिक शक्ति प्राप्त होती थी। रावण उसे समझाता है कि यदि वह राम और लक्ष्मण को पकड़कर देवी को बलि चढ़ाने में सक्षम होगा तो वह बहुत खुश होगी। इससे अहिरावण को भाइयों का अपहरण करने का एक कारण मिल जाता है और वह उन्हें पकड़ने के लिए रावण के लिए एक योजना बनाता है। अहिरावण के तौर तरीकों से भली भांति परिचित विभीषण को उनकी योजना के बारे में पता चल जाता है। वह राम और लक्ष्मण को अहिरावण के बारे में चेतावनी देता है। वह हनुमान से राम और लक्ष्मण पर नजर रखने और उनकी रक्षा करने का भी अनुरोध करते हैं। विभीषण उन सभी को जादू और माया पर अहिरावण की महारत के बारे में बताते हैं और उससे सावधान रहने को कहते हैं। हनुमान राम जी के शिविर के चारों ओर एक कवच का निर्माण करते हैं। लेकिन अहिरावण विभीषण का रूप धारण करता है और हनुमान से कुटिया में प्रवेश करने और राम और लक्ष्मण को देखने के लिए कहता है। हनुमान उसे ढाल में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं और इस प्रक्रिया में अहिरावण द्वारा उन्हें मूर्ख बनाया जाता है। वह राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण करने और उन्हें गहरे भूमिगत अपने दायरे में ले जाने में सफलतापूर्वक सफल हो जाता है। सुबह उठकर सभी को पता चलता है कि अहिरावण विभीषण के वेश में राम और लक्ष्मण को सफलतापूर्वक ले गया है। क्रोध से जलते हुए हनुमान ने विभीषण को वचन दिया कि वह दोनों भाइयों को ढूंढेंगे और अहिरावण को भी मार डालेंगे ताकि वह अपने प्रिय भगवान राम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने का बदला ले सके। कहते हैं पाताल लोक उल्टे प्रवाह का लोक था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति के सभी नियम हमारी दुनिया के नियमों से बिल्कुल विपरीत थे। वहां जिंदगी उल्टी दिशा में आगे बढ़ती थी। बूढ़े लोग अपनी चिताओं से बाहर आ गए और धीरे धीरे युवा और युवा होते गए जब तक कि वे केवल शिशु नहीं रह गए। वहां चीजों को जलाने के बजाय आग का इस्तेमाल चीजों को ठंडा करने के लिए किया जाता था। वहां पानी नीचे की ओर न बहकर ऊपर की ओर बहता था। गुरुत्वाकर्षण आकर्षक के बजाय प्रतिकारक था। वहां समय की प्रगति पिछड़ी हुई थी और हमारे समय की तुलना में बहुत तेज थी। विभीषण ने हनुमान को उस स्थान के बारे में ये सारी बातें बताईं। हनुमान अपने स्वामियों को मुक्त कराने और उन्हें दुष्ट अहिरावण से बचाने के लिए बहुत धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ पाताल लोक की यात्रा करते हैं। उसे पाताल लोक में अहिरावण की नगरी दिखती है जो बेहद खूबसूरत जगह है। वहां हर तरफ किले और पहरेदार थे। वह हर किसी से लड़ते हैं और अंत में अहिरावण के महल में पहुंचते हैं।
जहां उसकी मुलाकात महल के संरक्षक मकरध्वज, आधे बंदर और आधे सरीसृप से होती है। मकरध्वज की कहानी भी काफी दिलचस्प है। शुरुआत के लिए वह हनुमान के पुत्र हैं। कहानी यह है कि जब हनुमान पूरी लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ पर आग लगाकर समुद्र में डुबकी लगाने लगे तो उनके पसीने की एक बूंद एक विशाल मगरमच्छ के मुंह में गिर गई। यह मछली पाताल लोक के लोगों की पकड़ में आ जाती है और जब वे मगरमच्छ का पेट काटते हैं तो उन्हें मकरध्वज मिलता है। अहिरावण मकरध्वज की बुद्धि और शक्ति को देखकर उसे अपने महल का रक्षक बना देता है। जब हनुमान महल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो मकरध्वज उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हनुमान ने उनका परिचय पूछा और मकरध्वज ने अपना परिचय पाताल लोक के संरक्षक और हनुमान के शक्तिशाली पुत्र के रूप में दिया। हनुमान सोचते हैं कि मकरध्वज झूठ बोल रहा है क्योंकि हनुमान जीवन भर ब्रह्मचारी रहे थे। तब हनुमान ध्यान में चले जाते हैं और मकरध्वज की उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें सच्चाई का पता चलता है। मकरध्वज हनुमान से कहता है कि महल में प्रवेश करने से पहले उसे उससे युद्ध करना होगा। वह उससे कहता है कि वह अपने गुरु अहिरावण के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वह अपने पिता का भी सामना करने को तैयार है। उसकी भक्ति और प्रतिबद्धता देखकर हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वे लड़ते हैं और हनुमान युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद वह मकरध्वज को बांध देते हैं और महल में प्रवेश कर राम और लक्ष्मण की तलाश करते हैं। वहां उसकी मुलाकात चंद्रसेन से होती है जो उसे बताता है कि अहिरावण को मारने का एकमात्र तरीका एक ही समय में 5 अलग अलग दिशाओं की ओर मुख किए हुए 5 दीपकों को बुझाना है। ऐसा करने के लिए हनुमान पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करते हैं। हनुमान वराह, गरुड़, नरसिम्हा और हयग्रीव के 5 मुख दीपकों को बुझाते हुए दिखाई देते हैं। पंचमुखी हनुमान में हनुमान का मुख पूर्व की ओर का है, दक्षिण की ओर मुख वराह का है, गरुड़ का मुख पश्चिम की ओर का है, नरसिम्हा का मुख उत्तर की ओर का है, हयग्रीव का मुख ऊपर की ओर है। इस रूप में वह एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने में सक्षम हो गए। फिर वह अपने चाकू के एक तेज वार से अहिरावण को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह अंततः अहिरावण को मारने और विभीषण से किया गया वादा निभाने में सफल हो जाते हैं और राम और लक्ष्मण को बचा लेते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उस समय अहिरावण की पत्नी गर्भवती थी। जब उसे अपने पति की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वह हनुमान से लड़ने की कोशिश करती है। लड़ाई बहुत तीव्र हो जाती है क्योंकि अहिरावण की पत्नी भी बहुत शक्तिशाली है। लड़ाई के दौरान हनुमान उसके पेट पर लात मारते हैं और इस प्रक्रिया में उसका बच्चा बाहर आ जाता है। खून और श्लेष्मा से लथपथ उस बच्चे को पकड़ना मुश्किल था और वह बेहद शक्तिशाली था। वह हनुमान के खिलाफ लड़ रहा था। अंत में हनुमान बच्चे पर कुछ कीचड़ फेंकते हैं और उसे पकड़ने में सक्षम होते हैं। फिर वह राक्षस बच्चे का सिर जमीन पर पटक देते हैं और उसे मार डालते हैं। पाताल लोक से लौटते समय राम ने महल के प्रवेश द्वार पर मकरध्वज को बंधा हुआ देखा। वह हनुमान से उसके बारे में पूछते हैं और हनुमान उसे बताते हैं कि मकरध्वज उनका पुत्र है जिसने हनुमान को महल में प्रवेश करने से रोकने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया था। राम उनसे मकरध्वज को बंधन से खोलने को कहते हैं और उसे पाताल लोक का राजा बनाकर आशीर्वाद देते हैं। अंत में हनुमान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक के शासक अहिरावण के चंगुल से बचाने में सक्षम होते हैं। वे रावण की सेना को हराने के लिए आगे बढ़ते हैं और अंत में राम अपनी नीति को पूरा करते हुए रावण को मार देते हैं।
इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें हनुमान को हिंसक और क्रूर के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि वह लड़ाई में अहिरावण के बच्चे को मार देते हैं। यह पूरी रामायण में हनुमान को चित्रित किए जाने के विपरीत है। हनुमान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे बेहद बुद्धिमान और शांतिप्रिय थे, जो जरूरत पड़ने पर ही हथियार उठाते थे। लेकिन यहाँ हमें भगवान राम के प्रति हनुमान के प्रेम और भक्ति के बारे में पता चलता है। वह अपने सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से भूल जाते हैं और जो कोई भी उसके भगवान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके खिलाफ जाते हैं और इस प्रक्रिया में सभी को मार डालते हैं। पूरी घटना हनुमान की बहादुरी के बारे में बात करती है और उनके महत्व और रामायण में उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से एक के बारे में बात करती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।